I'm going to cut across to my colleague Ajay Jandyal, who is, of course, going to take us on the ground. He's going to be having some interesting conversations with people in Jammu and Kashmir and Udhampur and let us know what they think right before the first phase of the Lok Sabha election kicks off tomorrow. Over to Ajay Jandyal now. Well, thank you so much. Well, thank you so much, and we have reached here in Udhampur, and the NewsX is continuously covering all over the country and each and every location of the nation to ensure that what is the pulse of the voter and how people basically was waiting for this biggest festival of our country, biggest democracy of our country, and that's why we are moving from town to town, state to state, and today we are in Udhampur, which has to go for the poll on very first phase, and we have with us Deputy Commissioner Udhampur, Saloni Rai, and she is doing a commendable job for last many days, because it's not easy for managing all the things and ensure that every person can vote on this national festival. Let's speak to the Saloni Rai, what she has to say. Ma'am, what would you like to say? No doubt that it is a sleepless night for you, because for last many days you are ensuring that machines has to reach the every far-flung area. People has to be ensured that everything goes safe, and how things are happening and what is happening now when only few hours are left to start the polling here in the Udhampur constituency. Thank you. In Udhampur constituency, we have around 654 polling stations, and all the arrangements with respect to assured minimum facilities at all the polling stations, the training of the polling personnel, basic welfare facilities for the polling personnel, और voter awareness programs, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सभी एस्पेक्ट्स पे हमारे बहुत महीनों से तैयारी चल रही है, और अब कल उसका एक कल्मिनेशन का दिन आया है, जब हमारे उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फ़ेज़ में 19 अप्रैल 2024 को इलेक्शंस हैं, और जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ थी, कल P-2 में हमारी 11 पार्टीज़ डिस्पैच हुई जो फारफ्लंग एरियाज़ में थी, और आज हमारी सभी पार्टीज़ डिस्पैच हो गई हैं और अपने अपने पोलिंग स्टेशंस में पहुंच चुकी हैं। हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस रेडी हैं, इंक्लूडिंग हमने इस बार 16 मॉडल पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं, जिसमें 4 महिलाएं द्वारा चालित रहेंगे, 4 यूथ द्वारा चालित रहेंगे, 4 PWD द्वारा, और 4 ग्रीन पोलिंग स्टेशंस रहेंगे जहां पे स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव्स कराई जाएंगी। तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को ये अपील करना चाहूँगी कि वो ज़रूर अपना मतदान करें और अपने पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। और कल की वेदर फोरकास्ट भी एक हमारे लिए एक हो सकता है एक चैलेंज रहे, क्योंकि रेनफॉल का वेदर फोरकास्ट है, मगर लोगों को मैं अपील करना चाहूँगी कि वो वेदर से अपनी स्पिरिट्स को डैम्पन ना होने दें, और ये जो चुनाव का पर्व है उसको बहुत अच्छे से खुशी से मनाएं। और हम पोलिंग स्टेशंस पे आपकी सुविधा के लिए सभी फैसिलिटीज़ रखी गई हैं, मगर आप अपने घरों से निकल के अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। We have seen that security forces, they have been deployed in advance, and what are the challenges for you, especially during the first phase of election? हमारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से कर दी गई है, और जितनी भी हमने कंपनीज़ मांगी थी हमें एडिक्वेटली डिप्लॉयमेंट आ गया है। और हमारी जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस होते हैं, हमने सभी एरियाज़ का, हैमलेट्स का वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किया, और जो भी हमारे लिए क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस थे उसमें हमने अलग स्पेशल डिप्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया है, और आज की डेट में सभी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। बस हम कल ये आशा रखते हैं कि हमारा वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहे, इम्प्रेसिव रहे, और सभी लोग उसमें आके वोट ज़रूर करें। हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन योर एरिया, इन डिस्ट्रिक्ट्स? जी, हमारे कुछ हैं क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस, और वहाँ पे हमने डबल डिप्लॉयमेंट करी है CRPF की तरफ से भी, और माइक्रो ऑब्जर्वर भी डिप्यूट किया है, और उन सभी पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग की भी सुविधा है। तो हमने स्पेशल मेजर्स भी लिए हैं ताकि जो भी हमारे को कुछ रिस्क प्रोन पोलिंग स्टेशंस लगते हैं, हम उसमें सिविल और CRPF मेजर्स लेके वो फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हम हमारा परस्यूट है, हम उसको अचीव कर पाएँ।
Thank you so much for speaking with us. So, Deputy Commissioner Udhampur Saloni Rai clearly gave a message that we are continuously ensuring that adequate security measures are put in place, and people, those who basically are waiting for this festival, national festival, biggest festival of democracy in our country, they can vote. And now we have with us the people, those who have to go for the vote. You could see that a number of people from the different segments. We have people from the businessman community. We have people. We have a female voter as well. We have with us a person from the lawyer community as well. We'll speak to each and every one here. Let's speak from the female voter first, that what she has to say, because every person is very important here in our country. Ma'am, क्या लगता है कल जो पोलिंग होने वाली है 5 साल के बाद ये मौका आता है, कितना इम्पोर्टेंट मौका है, क्या कहेंगे, किस तरह से अपने मतों का इस्तेमाल कल होने वाला है? ये 5 सालों बाद जो मौका आया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, लोकतंत्र के लिए है, और इस मौके को मैं कहती हूँ हर एक वोटर को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस बार काफ़ी हमारे जो यंग, जो नेक्स्ट 18 अबव वाले भी वोटर्स काफ़ी इंक्लूड हुए हैं, तो उनको भी पहली बार मौका मिलेगा। उसमें गर्ल्स भी आजकल 50% हैं, वुमेंस भी जहाँ हम देख रहे हैं, तो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस भी है कि आज हमने वोट करना है। अब उनके लिए वोट करना है, वोट किसके लिए करना है, ये भी एक चीज़ है। तो डेफिनेटली इस बार वो देखेंगे कि वोट किसके लिए करना है। हमें वोट करना है अपने देश के लिए, हमें वोट करना है अपने देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमें वोट करना है अपने लोगों के लिए। हमें ये देखना है कि हमें वोट, हमारा एक वोट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा वोट कहाँ जा रहा है और हमारे देश को कहाँ लेके जा रहा है। तो हम जब भी वोट करें वो हम इम्पॉर्टेंट है, किसी के बहकावे में ना आए, कोई हमें लालच दे तो लालच में भी ना आए, क्योंकि यही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हथियार है जिससे हम अपने देश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो प्लीज़ वोट करिए अपने उस कैंडिडेट के लिए जो देश को आगे रखता है, देश का झंडा बुलंद रखता है, और उसमें खाली देश के लिए हम गाना नहीं बोलेंगे, उसके देश के विकास को, ओवरऑल विकासमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। और जैसे मैं कहूँगी कि लेडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो लेडीज़ के लिए क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या आगे होंगे, उन सबको देख के हमें आगे वोट करना है। We have with us senior journalist Dipankar Gupta with us. Dipankar, how do you see this, this time when it comes after 5 years? कितना इम्पोर्टेंट है और क्या सोचते हैं, क्या लोग सोचकर वोट करने वाले हैं इस पर? मैं चाहूँगा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी कैंडिडेट का नाम ना लें, मगर क्या लगता है चल क्या रहा है लोग? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, उधमपुर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज, रीजन बीइंग the right hand of PM is over here, is contesting for the 3rd time. The Congress candidate is already 2 times ex-MP. Well, what is going on, it is a very tough fight and people have made their mind. What is more important is that this constituency has remotest areas. If you go to Kishtwar, the highest point over there, Dachan Madwa, then as Deputy Commissioner Udhampur also just now spoke on your channel that the polling parties are reaching over there, and they are ensuring that each and every voter casts his vote. Even this time, for the first time, we had seen that the disabled, the permanently disabled who cannot go out of their houses, the ECI team has reached to their houses and ensured that they cast their vote. I would also appeal through your channel all the voters who are voting across the country in the first phase tomorrow morning, that they should early mornings first of all go to the Temple of Democracy. I'm calling it the Temple of Democracy because as you get up, you go to your own temple of faith, whichever religion you are. But this is your temple of democracy. You should go to your temple of democracy and vote. You rightly said. And how basically this weather, basically what we have seen that for last 2 days it is raining, and even Deputy Commissioner says that there are possibility that rain will continue tomorrow as well. How this is going to also spoil the game of the politicians? Well, to be very honest, politicians are very worried about it, that whether their own people will cast their vote. But I'm sure people are going to come out, especially the first timers, the ladies, all they are going to come out despite all problems.
this has been ensured that the polling station is at the nearest point. Even in the remotest areas, you don't have to walk 1, 2 or 3 kilometers. The polling stations are there at the nearest point. Around 500 meters is the distance which I kept, and 500 meters definitely they'll come out. It is a matter of concern that all the polling parties they should reach their polling points till late night today and set the system, and the entire machinery is working on it. We'll come back to you and definitely take your view that what is going to happen in this election, because of our last 10 years, Minister in the PMO, Dr. Jitendra Singh is sitting member parliament, and he got mandate for the 3rd term here, and former member parliament Lal Singh is also contesting on the Congress mandate. What will happen, we will see, but we have to speak to the people as well, that what are the people's aspiration here in Udhampur constituency? क्या लग रहा है, चल क्या रहा है लोगों के मन में, लोग क्या सोचकर किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाने वाले? बेसिकली ये बहुत सख्त टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कोई कुछ नहीं कह सकता कौन जीतेगा। दोनों मुद्दे क्या होंगे, आपको क्या लगता है? मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा यहाँ पे काफ़ी मुद्दे हैं। यहाँ पे गिनाने पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे महंगाई है, यहाँ पे फिर और भी मुद्दे हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग कमिटेड होते हैं अपनी पार्टी के प्रति, उनका वोट तो है ही है, लेकिन यंग लाट, आप यहाँ पे आए हो, ये यंग लाट है, उसके अपने मुद्दे हैं, वो अपने तरीके से वोट देता है। आज नए वोटर हैं, मैं आपके माध्यम से नए वोटर को अपील करना चाहता हूँ, बढ़ चढ़ के वोट डालिए, खुद तो डालिए, आप दूसरों को भी लाइए। जो नई इस वक्त पोलिंग करने आ रहे हैं उन्हें भी कहिए आप आइए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा सहूलतें जो हैं हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, हैंडीकैप हो, हर बंदे के लिए सहूलतें प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि सिर्फ वोट डालना वो नहीं है, हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हर वोट को हम कास्ट करवाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है। आज 5 साल के बाद जब हुकूमत बनती है तो वो हुकूमत डिसाइड करती है हमारे मेडिकल के लिए, वो हमारी एजुकेशन के लिए, हर पॉलिसी वो हुकूमत बनाती है। 5 साल के बाद मौका आएगा, इसलिए सोच समझ कर वोट, बिल्कुल सोच समझ के वोट डालें, ताकि हमारा हर वोट जो है इस तरह से पड़े कि एक अच्छी हुकूमत आए जो लोगों के लिए सहूलतें लाए, लोगों की बेरोज़गारी दूर करे, लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो, और इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर पे वो ध्यान रखे, इसके साथ साथ वो हमारी एजुकेशन पे ध्यान रखे, कम्युनिटीज का ध्यान रखे। डेफिनेटली दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स व्हिच बेसिकली एवरी गवर्नमेंट हैज टू सी, एंड व्हाट basically people are expecting this time after 10 years of continuous rule of the one party here in the country. We have with us Advocate Ali. We'll speak to him as well, that what he is thinking, because lawyers community what they think, and he's a young as well, definitely being young voter, what he thinks of casting his vote for this time. So how do you see this election, parliament election, which basically is a chance for the people to definitely cast a vote for a right person? डेफिनेटली सर, देयर इज़ अ चांस, बिकॉज क्योंकि 5 साल बाद ही इलेक्शन आ रही है। कल जो हमारा इलेक्शन है 5 साल बाद आ रहा है, और लाजमी लोगों को जाना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए इलेक्शन वोट अपना देने के लिए। अपना जो लीडर है वो वाइजली चूज़ करना चाहिए। एक ही मौका आता है 5 साल बाद, बहुत टाइम बाद ये मौका आता है, और क्योंकि ये स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री की गुड बीइंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये हमारा वोट, हमको अपने लीडर्स वाइजली चूज़ करने चाहिए और अपना वक्त लाजमी निकालना चाहिए। और किसी की फोर्सफुल, अपने किसी के बहकावे में आके अपना वोट कास्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छा से खुद देखना चाहिए कौन सा लीडर हमारे लिए, कौन सी। आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हैं इस बार चुनावों में जिनको लेकर आप अपना वोट डालने वाले? मुद्दे सर, मुद्दे तो बहुत हैं। हमारी जो फैसिलिटी हमको बेसिक नीड्स चाहिए, हमारी सिटी में चाहिए, कंट्री में चाहिए, रोड फैसिलिटीज़ हैं, हमको हर एक फैसिलिटीज़ चाहिए। वो फैसिलिटीज़ जो हम देख सकते हैं, हमको कोई लीडर, कोई पार्टी प्रोवाइड करेगी, उस पार्टी को ही हम वोट देंगे। लगता है पार्टी इंपॉर्टेंट होती है या कैंडिडेट भी मैटर करता है इस सिचुएशन में? कैंडिडेट मैटर भी करता है, पार्टी मैटर करती है, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल होता है, एक जो सिटीज़न होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड करता है वोट की पॉलिटिकल सिस्टम में।
और ये एक वोट भी बहुत मायने रखता है हमारे इलेक्शन में, हमारे वोटिंग सिस्टम में, जो एक से एक लीडर को बदल भी सकता है और अपनी पार्टी को ला सकता है. Speak to first time voter as well, that what they have to say, because first time voter in a country that is also holding a very important position and a huge number as well. आपको क्या लग रहा है, आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं इस बार, और क्या चल रहा है दिमाग में कि कल 12 घंटे के बाद अब अपने पार्टिसिपेशन के लिए जाना है चुनावों में, क्या सोच रहे हैं? सर हम यही सोच रहे हैं कि हमारा वोट एक ऐसे इंसान को जाए आने वाले टाइम में हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट की हालत ठीक कर सके. और हम चाहते हैं कि हमेशा मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलप होना चाहिए, और मतलब सारे काम जो हैं मतलब मुद्दों को एक. घर वाले बताते हैं कुछ कहीं वोट डालने के लिए, या खुद दिमाग बना रहे हो, अपने दिमाग में चल रहा है कि क्या करना है? सर खुद दिमाग बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो मतलब मुद्दे हैं हमारे जो पूरे नहीं हुए हैं, वो मतलब हम उनको दिमाग में रखा हुआ है. उनको दिमाग में रखा हुआ है, और आगे हम उसी को वोट डालेंगे जो हमारी मतलब मुद्दे सुनेगा और मतलब डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट कराएगा. We have with us a person who is from the Traders Union and he is the president of Udhampur Trade Association. आपको क्या लग रहा है, किन चीज़ों को लेकर जो है ये चुनाव होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जिन चीज़ों को लेकर आप कल सोच रहे हैं कि वोट डालेंगे? पहले तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि कल 19 अप्रैल है, तो सभी घरों से निकले, अपना जो कीमती वोट है वो दें. तो हमारा मुद्दा यही रहेगा कि तरक्की हो, जो भी आए इस शहर के बारे में सोचे, इसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचे, जो लोगों के जो मसले हैं उनको हल किया जाए. हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष इसका जो फैसला हो वो हो. जो अभी तक आप बिजनेसमैन कम्युनिटी सोच रही है, लगता है जो चीज़ें सरकार ने पीछे फैसले लिए हैं वो बेहतर हैं, वो बेहतरी के लिए हुए हैं? देखो हर चीज़ का टाइम होता है, एक दिन में तो कोई फैसला आ जाएगा तो कल उसको तो रिजल्ट निकलेगा नहीं. तो इसके लिए हम पहले भी मौका दिया, हम चाहते हैं कि इस बार लोग समझ के मौका दें, देखें कि हमारे जो काम नहीं हुए हैं उनको कौन पूरा कर सकता है, जो भी पेंडिंग है वो कैसे पूरे होंगे. इसके मद्देनजर रखते हुए हम सबसे अपील करेंगे कि अपना वोट सोच समझ के उसी को दो जो आपके काम करने के लायक है. Before we go to the next speaker, we'll tell you about something, about the Udhampur Kathua Parliamentary Constituency. About 16.23 lakh people will cast their vote for their favorite candidate tomorrow, and definitely at 7 in the morning the polling will start, which will be on till 4 p.m. and definitely people has to travel from far-flung areas if we talk about this constituency, because in last election Dr. Jitendra Singh, who is a minister in the PMO, he basically won this seat second time with the margin of 3.6 lakh vote, and definitely that was a very huge margin. But after this, delimitation in the Jammu and Kashmir, district Riyasi was, divided from this constituency, and a vote which basically was more than 18 lakh, that was, came down to 16.23 lakh. So let's speak to the people, guest with us, Dipankar. Now we'll definitely discuss that what is going to happen after this election, because Jitendra Singh got 2 mandates and won 2 times. Chaudhary Lal Singh, who's a Congress candidate, he also 2-time member parliament, but he was not given mandate in 2014. That's why we cannot say that he was defeated. So how do you see, and how the third candidate, who is basically going to play a very important role on this constituency, he's going to play on this constituency, and is it a triangular fight or a only 1-to-1 fight? To be very frank, as I earlier also said, that this constituency is going to be a prestige for Bharatiya Janata Party, because BJP has a big name over here, Dr. Jitendra Singh, and Dr. Jitendra Singh is there right in the Prime Minister's office from the last 10 years. He has been overviewing all the developmental works, all the things, and definitely reports directly to the Prime Minister and his own constituency. Now, as far as his margin is concerned, I'll definitely tell you that this time
that big margin is not going to come, because 10 years of anti-incumbency obviously remains in the political circles everywhere whenever you see the democratic analysis of the voting scenarios. But And also, District Riyasi was, divided from this constituency as well. yeah, District Riyasi had a huge voter turnout, and definitely, if I'll put it right, that there Dr. Jitendra Singh had a very strong hold, and that has been delimitation commission it has been carved out of this constituency. That will be a negative point for Dr. Jitendra Singh. And above all, if we see the other candidate, Lal Singh has been in active politics from the last more than 30 years. In 2002, 2003, he was elected as MLA, and then he was the health minister in the state government. Subsequently, he became 2 times MP, 2004 and onwards. Then again he became the forest minister also, and then second time the health minister also. So definitely he has a big political career, and he has his own hold in Kathua, Bani, Basoli, his native places, where last time the big lead came out for Dr. Jitendra Singh. Now this will be interesting, because it is sure that the upper belt, the Chenab Valley, has another candidate, that is Ghulam Nabi Azad's party. DAP has filed its candidate, Mr. Sururi, over there. I'll not say he is there for the winning seat, but definitely there are kingmakers, or there are turners, and he is definitely he can become a big game player. He can spoil the game of even Either any of the candidates. We'll speak to with us one female voter as well, ma'am. How do you see that female, especially, is being given strength by giving voting rights, as well as the share? Female especially got the share in the parliament as well. That's what we have seen, that in the parliament that bill was passed. So how do you see how government is strengthening the female, how political parties are trying to strengthen the female, and ensuring that they also will shoulder to shoulder with men, those who are men in India as well? आप कैसे देखते हैं? मैं कैसे देखती हूँ, मैं इस तरीके से देखती हूँ कि सरकार ने बिल पास कर दिया है, बट इसी इलेक्शन में उन्होंने वो चांस क्यों नहीं दिया? अगर इसी इलेक्शन में दे देते चांस, पास हुआ तो मिल भी जाएगा, मगर बिल तो पास हो, वो फिर इंतजार करना है। तो इस पीरियड में जो लेडीज आगे आना चाहती हैं, वो थोड़ी सी चाहते हैं कि इस बार होना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली इसी बार होना चाहिए था, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया, आप कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट को देने के लिए आपने 5 साल का पीरियड और आगे क्यों ले लिया? वाई 2029, वाई नॉट 2024? तो हम भी चाहते थे कि हमारा एक MP, वुमेन MP भी हो हमारा पार्लियामेंट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली मैं फिर यही कहूँगी कि जो वुमेन का जो रोल है वो इक्वली अब 50% है इस इलेक्शन में। तो वो ये देखेंगे कि उन्हें भी देखना है कि हमें कौन से मुद्दे, किन मुद्दों पे वोट कास्ट करना है आने वाले इस इलेक्शन में, जो कल हमें करना है। तो मुद्दे क्या हैं, बुनियादी मुद्दे जो आपको लग रहे हैं? लेडीज़ के लिए इन जनरल मैं कहूँगी तो मुद्दे हमेशा ये रहने चाहिए: बेरोज़गारी, महंगाई, डेवलपमेंट। और इफ़ आई टॉक अबाउट हमारे उधमपुर का, तो हमारे उधमपुर का कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी आपने लेडीज़ को इस फील्ड में आगे लाया है, उनको कैसे एम्पावर किया है। एजुकेशन के फील्ड में अगर आपके पास 50% वोटर है, तो एजुकेशन के फील्ड में आपने 50% वोट क्यों नहीं दिए? या किसी एजुकेशन की इंस्टीट्यूट, अगर इंजीनियर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ आपने वुमेन को कितना एम्पावर किया है? जॉब सेक्टर में आपने कितना एम्पावर किया है? तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वुमेन्स को भी ये देखना है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, और स्पेशली जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, लगता है कि एक अच्छा अप्रिशिएबल है। नहीं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम बोलेंगे दोनों तरफ से बदल रही है। अच्छा भी हो रहा है, पर उसके साथ साथ बुरा भी हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, अगर हम वी टॉक अबाउट क्राइम रेट, तो वो बहुत बड़ा है, जो पहले नहीं। उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है। देन आप देखते हैं हमारे यूथ में आज ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो गया है, जो भाई पहले नहीं था, उसको भी कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए। क्योंकि एक महिला जिसका एक बेटा अगर गलत तरफ चला जाता है और उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, तो फिर उसका घर खराब हो जाता है।
तो घर अगर ख़राब होता है तो वो डिस्टर्ब रहती है, तो अगर महिला डिस्टर्ब रहती है तो फिर हम वी कांट से कि हमने एक वुमेन एम्पावर की है। आखिरी मैसेज लोगों के लिए क्या है? आखिरी मैसेज यही है कि आप वोट करिए उस कैंडिडेट के लिए जो आपके एरिया को डेवलप करता है, डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाता है। कोई भी हुसोएवर किसी भी पार्टी से हो, पर अपना लीडर उसे चुनिए जो आपकी आवाज़ पार्लियामेंट तक बुलंद करता है, चाहे वो लेडीज़ है, वो जेंट्स है, चाहे उसमें आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, सब लेडीज़। आपकी आवाज़, आपके एरिया की आवाज़ को पार्लियामेंट तक जो बुलंद करेगा उसको लीडर बनाइए। Dipankar, what is your last message to the public before they go for the vote? As I earlier said, this is the temple of democracy. Temple of democracy. We used to study when we were there in the school. Democracy by the people, for the people. So people should come out. Everyone should come out. Despite all hardships, if you come out, definitely you will vote for the development of the country. Whomsoever you vote, that is your. But you should come out and you should vote for the temple of democracy. आपको क्या लगता है, क्या संदेश कल के लिए लोगों के लिए क्या सोचकर आगे बढ़ेंगे लोग? मेरा तमाम लोगों के आपके मीडिया के माध्यम से ये मैसेज है, बढ़ चढ़ के वोट डालिए, एक अच्छी सरकार को लाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है जो अभी सरकार को करने हैं। तो सरकार को भी जो नई गवर्नमेंट आएगी उसे भी मेरा एडवांस एक मैसेज है। हमारे बच्चे जो हैं कुछ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं। अभी मैम कह रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट, जब CUT का एग्ज़ाम होगा तो कई बच्चे जो हैं वो कम्यूट नहीं कर पाते उन बच्चों के साथ, क्योंकि ये सेंटर बड़े कम। मैसेज वोट डालें, मैसेज वोट डालो बढ़ चढ़ के। वोट लास्ट मैसेज क्या कहेंगे कल के लिए? बढ़ चढ़ के लाजमी जाओ, अपना वक्त निकालो और वोट निकालो सारे। आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा तो लास्ट मैसेज यही रहेगा कि ये MP का वोट नहीं है, इससे हमारी सरकार बनेगी। आप वोट डालिए। So these are the last words from the people of Udhampur, those who have to go for the vote tomorrow early in the morning, and this is the message from the NewsX as well. Come out of your houses even after there is raining. You have to ensure that the right person, the right man has to be chosen in this election of the first phase. Thank you so much for watching us. Keep watching NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.